साथ रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी और उम्मीद है कि आप सबको नजर भी आ रही होगी। अच्छा आज हमारा जो टॉपिक है, आप सब जानते भी हैं तमाम बच्चे कि लॉ एडमिशन टेस्ट के अंदर 15 नंबर का ऐसे आता है और 10 नंबर की पर्सनल स्टेटमेंट आती है, राइट। तो उस ऐसे और पर्सनल स्टेटमेंट के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो होगा, हाँ, अपनी सारी चीजों को देखेंगे कि पर्सनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं और ऐसे कैसे लिखना है, ऐसे कैसे लिखा जाता है, ऐसे को किस तरह हम एक अच्छा ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए मैं आपके साथ मुखातिब हूँ। उससे पहले कि जो बच्चे हमें इधर ज्वाइन किया हुआ, मैं कुछ बच्चों से थोड़ा सा इंटरेक्ट भी कर लेते हैं ताकि हमें पता हो बच्चे कहाँ से हैं। लजपत इज फ्रॉम सिंध। तो अब अब्दुल करीम, आई थिंक आपका नाम है अब्दुल करीम जुटाई, आई थिंक इनकी कोई कास्ट है। तो आप अनम्यूट हो जाओ अब्दुल, आप अनम्यूट हो जाओ। जी जी सर। कैसे हो आप, ठीक हो? अल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं सर। Alhamdulillah. Your good name and you from? Introduce yourself. माय रियल नेम इज अहमद यार फ्रॉम सिंध। Okay. आप क्या करते हो, कितनी दफा लेट दिया आपने? सर मैंने एक दफा दिया है। अच्छा, आपने एक दफा भी लेट दिया है, तो उसमें कितने मार्क्स आए हैं? से 47 आए थे सर मेरे। 47 आए थे, ठीक है, इट्स ओके। तो अच्छा बेटा, मैं आप कब से हमें ज्वाइन किया हुआ है क्लासेस के लिए? सर क्लासेस के लिए मतलब कितनी देर होगी क्लास ज्वाइन किए हुए, एक, ये पूछ। एक महीना हो गया है सर। मैं एक, रजिस्टर। अच्छा जी। अच्छा अच्छा, एक महीना आपको होने वाला। महीना गया है सर। मैं ग्रुप में रजिस्टर था ना। जी ठीक है, जी जी। ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा लजपत, आप मुझे ये बताओ, आप ऐसे के बारे में क्या जानते हो? लजपत, आप ऐसे के बारे में क्या जानते हो? आप मुझे सुन रहे हैं? मेरी आवाज आई थिंक सर मैं लज। बताता हूँ ऐसे के बारे में। सर आपने। जी जी बताएं, फरमाएं आप प्लीज। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। आपने जो टी आपने पढ़ाया था मुझको ऐसे सर, जो मतलब कोई बच्चा रजिस्टर नहीं था। मैं एक ही था बच्चा रजिस्टर। आप पे बहुत अच्छा ओके ओके सिखाया। ओके और ओके ओके इसे ओके। असाइनमेंट भी मैं करता था, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह जो ग्रिप है इसे में मेरी आपको भेजा भी था असाइनमेंट। आप खुद मतलब चेक करते थे और मिस्टेक निकाल के देते थे। ओह गुड गुड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। तो शहजादी, आप फिर हमें बताओगे, आज आइडिया दो ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि अगर आपने क्लास ली है तो उसका आपको कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ। जी जी, फायदा तो हुआ है। जी जी, आप बताएं, बच्चों को बताएं। आपने क्या, ऐसे बस क्या सर। होता है, आप बता सको, थोड़ा डिफाइन कर दो, ऐसे क्या होता है? ठीक है, ऐसे को आवाज आ रही डिफाइन है कर। मेरी? जी जी शहजादे, आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आप प्लीज कंटिन्यू करें। ऐसे जो हैक की तरफ से देते हैं, जो एग्जामिनर जो होता है, ठीक है, वो पूछते हैं हमारा एक्सपीरियंस, पूछते हैं हमको क्या आता है क्या नहीं आता, वो भी पूछते हैं। अच्छा, आप ठीक है। एग्जाम्पल जो से ऐसे स्टार्ट कर सकते हो, एग्जाम्पल से। ऐसे की एक आउट। आप कोई एग्जाम्पल से स्टार्ट कर सकते हो, कोई एग्जाम्पल देना आप, पता चले हमें भी। आवाज। शहजादे, मेरी आवाज आ रही? जी जी सर, नेट का मसला है, आवाज आ रही है स्लो स्लो आवाज आ रही है। अच्छा, मेरी तरफ से नेट का इशू आ रहा है, मैं एक मिनट देखता हूँ। अच्छा यहाँ पे मैम, मैम सैमा मौजूद है, मैम आप अनम्यूट हो सकती हैं? साइमा लतीफ, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। यस यस।
अनम्यूट साइमा, हो गया। आपने मुझे मैम बताना है कि मेरी आवाज जब इंटरप्ट करे तो आपने मुझे कोऑर्डिनेट करना है, राइट? आपके दरमियान कोई शोर तो नहीं है इर्द गिर्द? ओके। नहीं नहीं, कोई भी नहीं, कोई चलें भी नहीं है ऐसा शोर। चलें ठीक है। आपने मुझे बताना है जब मेरी आवाज इंटरप्ट करे, क्योंकि बच्चों के नेट का इशू होता है तो बच्चों को पता नहीं चलता। तो वो फिर बच्चे कह रहे होते हैं मतलब सर सर आपके। मेरे ओके। जी शहजादे, आपके नेट का इशू है। जी शहजादे ओके। फरमाएं। जी जी फरमाएं। जी फरमाएं शहजादे। आई थिंक बच्चे के नेट का इशू है, इसलिए मैं कोई नेक्स्ट बच्चा। मकबूल, आप अनम्यूट हो जो। मकबूल, आप भी काफी देर से हमारे साथ इन टच हो, तो आप भी अनम्यूट हो जो। जी सर। जी मकबूल, आप ऐसे के बारे में क्या जानते हैं? व्हाट यू नो अबाउट ऐसे? सर ऐसे कोई भी हमें टॉपिक दिया जाता है, अच्छा। किसी टॉपिक के बारे में लिखना होता है, उसकी मालूमात जो हो, उसका इंट्रोडक्शन, अच्छा। उसके जो फायदे हैं, जैसे कि उसके नुकसान और उसकी हिस्ट्री जो भी है वो हमें उसमें लिखनी होती है। ठीक है। ओके, आप ये जानते हो ऐसे के बारे में। ठीक है। जी सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। यहाँ पे हमारे पास मुस्कान है। मुस्कान अली, आप अनम्यूट हो जो काइंडली बेटा। मुस्कान, जी सर। हाउ अस्सलाम आर वालेकुम यू? सर। वालेकुम सलाम। मुस्कान कैसी हो आप? ठीक हो? आई अल्हम्दुलिल्लाह थिंक सर। यू फ्रॉम माय प्रीवियस बैच। तो मुझे याद है आपका नाम, यस लेकिन सर। ओके ओके। तो मुस्कान, आप क्या थैंक जानते हो यू ऐसे के बारे सर। में? आप क्या जानते हो ऐसे के बारे में? सर ऐसे के बारे में, जी मैं बता रही हूँ सर, ऐसे के बारे में जो टॉपिक दिया जाता है, जैसे कि हमें दिया जाता है एडवांटेज ऑफ द सोशल मीडिया, तो हमें उससे पहले पांच चीजों का ख्याल रखना है। पहले इंट्रोडक्शन, उसमें बात करनी है सिर्फ इंट्रोडक्शन की, जैसे ओके कि कब मतलब बना है, एस्टेब्लिश हुआ, कितने लोग यूज करते हैं ये वगैरह, उसमें यूज करना है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं यूजफुल फॉर द एजुकेशन पर्पज, वो हमें कौन से फायदे देता है एजुकेशन के लिए। उसके बाद, और उसके बाद कर सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड अपडेट के बारे में। और इसके उसके बाद हम बोल सकते हैं कि बिल्ड योर ब्रांड, कैसे हम अपने ब्रांड को, मतलब फायदे इसमें होता है एक, फायदे इम्पैक्ट। उसके बाद कोटेशन, कोई भी, या आपको कोई कोटेशन या कोई हदीस आती है तो वो आप लिख सकते ओके, गुड 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 मुस्कान, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मैं मजीद इसमें चीज़ें ऐड कर दूंगा, और मैं थोड़ा सा बच्चों को इंट्रोडक्शन भी दे हैं। दूंगा और आइडिया भी हो जाएगा। आई थिंक हमें काफ़ी बच्चों ने जो सीरियस थे उन्होंने ज्वाइन करना था, वो ज्वाइन कर चुके हैं। मजीद हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अच्छा बच्चों, ऐसे क्या होता है? ऐसे का मतलब होता है कि आपने अपने, जो वो आपको स्टेटमेंट देगा उसके बारे में आप क्या जानते हैं, उसके ऊपर। अच्छा, मैं आपको ये कहता हूँ, लेट्स सपोज आई एम एग्जामिनर, मैं आपको ये कहता हूँ हम दो लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे इज अ डिस्कशन, इन सिंपल अगर मैं कहूँ, ऐसे इज अ डिस्कशन, उसमें डिस्कस करते हैं चीजों को। मैं आपको ये कहता हूँ, मेरे पास फ्रेंड बैठा हुआ है, मैं उससे कहता हूँ कि यार आप मुझे ये बताओ कि सोशल मीडिया के जो मुस्बत असरात हैं वो आप बता दो। मतलब सोशल मीडिया से हमें क्या फायदा हो रहा है? ये एक ऐसे का टॉपिक है। अब ये क्या है, डिबेट शुरू होगी हमारी। वो मुझे बताएगा सोशल मीडिया से लोगों को अवेयरनेस आई है। वो मुझे बताएगा सोशल मीडिया से लोग एक दूसरे के साथ इन टच रहते हैं। वो मुझे बताएगा सोशल मीडिया की वजह से आपके पास डिजिटल रेवोल्यूशन आ चुकी है। ठीक है, आपको अब किसी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए टाइम की जरूरत नहीं पड़ती। टाइम से मुराद ये, पहले आपको पता है जब हम किसी को अपनी बात कन्वे करना चाहते होते थे पुराने वक्तों में, तो फिर हम क्या करते होते थे, हम उनको खत लिखते थे। आज खत हमने डाक कर दिया, वो 4-5 दिन बाद जाकर क्या होगा, वो खत उनको रिसीव होगा तो हमारा मैसेज उन तक पहुंच जाएगा। लेकिन
ड्यू टू सोशल मीडिया, ड्यू टू डिजिटलाइज एरा, इसकी मदद से क्या हुआ कि अब हमारे पास हम एवरी थिंग हैज अ शॉर्ट टाइम टू गेट एक्सेस। हर चीज का हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा वक्त के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से, इंटरनेट से फिर आगे सोशल मीडिया की वजह से। अब मेरे फ्रेंड जो हैं यूके में है, यूएसए में है, लंदन में है, इटली में है, जर्मनी में है। अभी रिसेंटली मेरी एक फेलो, लास्ट वीक मुझे उसके साथ डिस्कशन हो रही थी, वो मुझे बता रही थी कि अली शी इज डूइंग पीएचडी इन इटली। तो मुझे बड़ा अमेजिंग, बड़ा खुशी हुई उसके साथ गुफ्तगू करके। उसने बड़ी मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर की कि मैं इस तरह, मतलब यहाँ पे हमारा स्टे हुआ, मुझे उन्होंने पूरा अपार्टमेंट दिया हुआ है, मेरा प्रोफेसर है वो मुझे उन्होंने बड़ा फैसिलिटेट किया हुआ है, गाड़ी उन्होंने दी हुई है, छोड़ते हैं, लेकर जाते हैं, फिर मुझे कहीं भी जाना होता है तो मेरे लिए फैसिलिटी होती है, राइट। तो मतलब क्या, ये किस वजह से? पहले तो लोग बात ही नहीं कर सकते होते थे। ये क्या थी? ये इंटरनेट की एक्सेस से हम सोशल मीडिया से लोगों के साथ इन टच है, राइट। तो ये उसके ने डिस्कशन में मैंने 3-4 पॉइंट बताए, भाई अवेयरनेस चाहिए। उसने मुझे कहा कि सोशल मीडिया क्या फायदा है, मैंने कहा अवेयरनेस चाहिए। अवेयरनेस के ऊपर मैं क्या किया, एक अवेयरनेस की अगर बात की, तो मैंने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कल्चर एक्सचेंज करने का मौका मिला है। कल्चर एक्सचेंज क्या होता है? आप कपड़े कैसे पहनते हैं, पंजाबी किस तरह के कपड़े पहनते हैं, बलोची का कल्चर क्या है, सिंधी का कल्चर क्या है, केपीके वालों का कल्चर क्या है, कैसे देख रहे हैं? हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, इंटरनेट पे देख रहे हैं। तो क्या हुआ, अवेयरनेस आई कि हम किस तरह अच्छा ड्रेस कर सकते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर मैं अपना बताऊं, मैं सोशल मीडिया से देखता हूं कि मेरे में जो ऐड लोग हैं फेसबुक के ऊपर, मैं किसी मतलब उस बंदे को ऐड नहीं करता जिससे मुझे कोई कुछ सीखने को ना मिल रहा हो। मैं बल्कि कोई ऐड भी हो तो मुझे लगे ये यार नॉन प्रोफेशनल बंदा, मैं अनफ्रेंड कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं नहीं चाहता मेरे 2-4 सेकंड भी वेस्ट हो, राइट। तो इसी तरह मैंने उन लोगों को ऐड रखा जिनसे मैं कुछ सीखता हूँ। अब मैं क्या सीखता हूँ सोशल मीडिया से? अवेयरनेस कैसे मैं सीखता हूँ, मैं यकीन जाओ, टाई का जो मैच है, आप टाई लगाते हैं, शर्ट के साथ मैचिंग होनी चाहिए, वो मैं वहां से लोगों को देखता हूँ, सीखता हूँ कि अच्छा यार, टाई का ये कंट्रास्ट कितना अच्छा लग रहा है। रिसेंटली मैं ब्लू लाइट उस्मानी शर्ट थी, उसके ऊपर ब्लू टाई लगाई। वो मैंने पहले अपने एक दोस्त को देखा था, इतनी अच्छी सूट कर रही थी, तो फिर मैंने भी कहा कि मुझे भी ये कंट्रास्ट बनाना है। क्या आई? मुझे अवेयरनेस आ रही है। फिर मुझे और अवेयरनेस आई, सेमिनार हो रहे हैं, लीगल मेटल के ऊपर सेमिनार हो रहे हैं। अभी 18 अमेंडमेंट के ऊपर हमारा एक हुआ है सेमिनार, वो मैंने अटेंड किया, मुझे बड़ा मजा आया। उसकी कैसे मुझे अवेयरनेस आई? मुझे इंटरनेट से पता चला, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस से अवेयरनेस आई कि भाई यहाँ पे ये सेमिनार आज हो रहा है। ठीक है। तो मतलब ये बताने का मकसद, इतनी लंबी करने का मकसद ये है कि बेटा, ऐसे इज अ डिस्कशन, ऐसे में आप डिस्कस करते हैं। ठीक है। उसने पूछा, मैंने बता दिया, सिंपल। आप पेपर के अंदर जाकर यही अगर क्वेश्चन देता है कि सोशल मीडिया के मुस्बत असरात क्या हैं, तो एक पैरा इंट्रोडक्शन के ऊपर लिखो, दूसरा पैरा उसकी अवेयरनेस के ऊपर लिखो कि सोशल मीडिया अवेयरनेस कैसे देता है, तीसरा पैरा उसके ऊपर डिफरेंट वे से लिखो कि उसके सोशल मीडिया की मदद से लोग इन टच हैं। आपका पैगाम जो है सोशल मीडिया की मदद से विद इन सेकंड, विद इन फ्यू मिनट्स के अंदर आप उसके साथ, आप लोगों के साथ लाइव इन टच हैं सोशल मीडिया की एक्सेस की वजह से। अच्छा, उसके बाद आप इसी तरह तीसरा पैरा और चीज पे, चौथा और पांचवें पे जाकर आप कंक्लूड कर देंगे। ठीक है। अब मैं आगे बताता भी हूँ कि क्या है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ, हम मेन अपने मुद्दे पे आ जाते हैं, मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। ये देखो बच्चों, ये मेरी आपको स्क्रीन शो हो रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये हमारा आज टॉपिक है सोशल मीडिया क्या होता है। ठीक है। सोशल मीडिया के, अच्छा ये ऑप्शनल है, मैं फिर बता दूं,
ये चीज ऑप्शनल है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों का जो लेवल है इस लेवल पे ऑप्शनल है। मैं पहले कंपल्सरी करवाता रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा कि बच्चे थोड़े से पजल होते हैं इससे, तो मैं उन्हें ऑप्शन दे देता हूँ। इफ यू पीपल आर विलिंग, यू कैन इजीली डू दिस, तो यू शुड डू दिस। ठीक है, अगर आप इसको आसानी से कर सकते हैं तो आपको इसको करना चाहिए। आप ये ऐड करेंगे तो मैं अक्सर कहता होता हूँ कि ये आप जो चेकर है उसे फूल पेश कर रहे हैं। आप किसी को गिफ्ट देते हैं या कोई चीज पेश करते हैं, तो आप उसके साथ कोई नई चीज ऐड करते हैं तो वो ज्यादा बंदा खुश होता है, राइट। तो ये आपके पास क्या है, ये इसी सेंस में है। तो ये क्या है आपके पास, ऑप्शनल है। मैं लिख भी देता हूँ, ऑप्शनल। ठीक है, ये ऑप्शनल है आपके पास। इसको चाहे आप लो, इसको चाहे आप जिस तरह मर्जी मतलब लिख भी लोगे इस सारी आउटलाइन को तो ठीक है, नहीं भी लिखोते हो गलत नहीं है। अच्छा, इसका लिखने का फायदा क्या और ना लिखने का फायदा क्या है, नुकसान क्या है। लिखने का पता है क्या फायदा है, एक मिनट। लिखने का फायदा ये है, एक मिनट। लिखने का फायदा ये है आपको कि इसके अंदर, ओहो, एक मिनट बच्चों, ये मैं ना ले लूं। ये कहाँ से चेंज होगा, ये आई थिंक, हाँ ये है। ठीक है, ओहो ये भी नहीं है, एक मिनट। ये क्या है, ये स्टेरिक चल रहा है, अच्छा स्पॉट चल रहा है, ये रेजर है। एक मिनट बच्चों, आई एम सॉरी, डोंट वरी, हमारा लेक्चर कंप्लीट होगा। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मैं एक दफ़ा आपको इससे मुतारिफ करवा दूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा खैर, चलो स्टेरिक को देख लेते हैं, स्पॉटलाइट को। ये आ गया, हाँ ये आ गया, ठीक है, इट्स ओके, सॉरी। अच्छा, ये जो है आपके पास चीज, ये सारी मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये क्या है आपके पास, ऑप्शनल है। लिख लें तो बेस्ट है। लिख लेंगे तो क्या फायदा होगा, लिख लेंगे तो ये फायदा होगा, हम एक दफा सोचेंगे कि सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे आया है तो मैं इसमें क्या चीजें लिखूंगा। मैं नंबर 1 लिखूंगा इंट्रोडक्शन। मैं नंबर 2 पे लिखूंगा सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल मीडिया, इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया, या इसकी रोल ऑफ सोशल मीडिया इन सोसाइटी, और बहुत सारी हो सकती हैं। इसी तरह वेरियस सोशल मीडिया चैलेंजेस, चैलेंज, चैनल कितने, किन चैनल के जरिए हम सोशल मीडिया इस्तेमाल, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, ये सारे क्या हैं, सोशल मीडिया के चैनल है। ठीक है, मजीद हम आगे देखते भी हैं, ये सारे सोशल मीडिया है। उसके बाद प्रोज एंड कॉन्स, उसके फायदे और नुकसानात क्या हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 5वें नंबर पे मैं लिखूंगा कंक्लूजन। अच्छा, ये जो दो दो चीजें हैं ना, एक ये और एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों कंपल्सरी होती हैं हर एक में। ठीक है, ये दरम्याने चेंज होती रहती हैं। अच्छा, जब हम यहाँ पे आएंगे, हमने उनको इधर लिख के ना, आउटलाइन बन गई है। अब मुझे सोचना नहीं पड़ेगा कि इंट्रोडक्शन के बाद मैंने क्या लिखना है, एक दफा सोच के लिख लिया। अब मुझे बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट मतलब अपने जो चीजें हैं उनको इजीली लिख सकूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं अब आगे चलता हूँ। इंट्रोडक्शन, आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, उसमें क्या चीजें होती हैं, कैसे लिख सकते हैं वो चीजें। अच्छा, इन सब से पहले भी एक बात इंपॉर्टेंट, इस चीज पे फोकस करना है आपने। टॉपिक क्या है, व्हाट
examiner want, what examiner demand from us। एग्जामिनर हमसे क्या वो पूछेगा, सोशल मीडिया के नेगेटिव असरात बताओ, आप क्या करके आओ, सोशल मीडिया के पॉजिटिव असरात बताओ, तो वो क्या करेगा, क्रॉस, राइट। तो आपने उन्हें क्रॉस नहीं होने देना, आपने क्या करना है, जो उसने पूछा है उसके ऊपर आपने क्या करना है, अमल करना है, ठीक है। उसके अमल करने के लिए क्या होगा, आप जो वो पूछ रहा है, जो वो मांग रहा है, वो आप दोगे, ठीक है। उसने सोशल, सबसे पहले टॉपिक को पढ़ना है, उसको समझना है कि क्या मांग रहा है, वो आपने देना है, ठीक है। उसने मांग लिया कि भाई सोशल, लेट्स सपोज ये तो जर्नल लिखा हुआ ना, अगर वो कहेगा सोशल मीडिया, राइट ए नोट ऑन सोशल मीडिया, या व्हाट इज सोशल मीडिया, एक्सप्लेन इट, या कोई भी इस तरह की स्टेटमेंट जो जर्नल स्टेटमेंट होती है, दिस इज अ जर्नल स्टेटमेंट। ये ऐसी स्टेटमेंट है, इसको जिधर मर्जी खींच लो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की तरफ जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। सर आवाज नहीं आ रही, बच्चे आपका नेट का इशू हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे, एक मिनट, मैंने इसलिए कहा था मैम आप अनम्यूट हो सकती हैं, मैम साइमा, मैम आप अनम्यूट हो सकती हैं, मैम आपको मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली आप अनम्यूट हो जाए। जी जी हो, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। तो बच्चों के नेट का इशू है, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। चलें ठीक है, आपके पास अगर शोर नहीं है तो आप काइंडली अनम्यूट रहो, अगर शोर आए तो फिर आप म्यूट हो जाना, ठीक है। अच्छा, ओके। अच्छा, आप ये देखिएगा कि ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इस ऐसे को तो हमने उसके अकॉर्डिंग देख लिया, उसने स्टेटमेंट दी कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बताओ, मैंने नेगेटिव शुरू कर दिए, उसने पॉजिटिव कहा, मैंने पॉजिटिव शुरू कर दिए, उसने मुझे जैसे कहा मैं वैसे स्टार्ट करना शुरू कर दिए, ठीक है। तो अब मैंने स्टार्ट लिया, ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास आ गया, मैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखूंगा, इंट्रोडक्शन लिखूंगा तो एनोटेशन बंद कर दिए। अच्छा, अब देखो इंट्रोडक्शन, ये एक मिनट मैं रिमूव कर लूं बच्चों, एनोटेशन को अरेज कर दो। अब देखना मैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखता हूँ, ठीक है। अब आपको पता चलेगा, ये हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। कहता है सोशल मीडिया। अच्छा, इंट्रोडक्शन आपने कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन का सिंपल और सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले आप ओपनिंग सेंटेंस लिखें। अब ओपनिंग सेंटेंस क्या होता है, ओपनिंग सेंटेंस मीन कि आपने उसका स्टार्ट लिखना है, उसको सिंपल एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करना है, ठीक है। अब क्या है, सोशल मीडिया इन सिंपल वर्ड is a way to communicate, communicate and connect with one another through various channels or platforms being connected virtually। कहता है कि सोशल मीडिया वो है, एक ऐसा रास्ता है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, और कनेक्ट, राब्ते में रहते हैं विद वन अनदर, एक दूसरे के साथ, थ्रू वेरियस चैनल, कुछ चैनल के जरिए या प्लेटफॉर्म, बीइंग कनेक्टेड virtually, जो हमारे क्या होते हैं, virtually कनेक्ट होते हैं, फिजिकल नहीं होते, virtually कनेक्ट होते हैं। If anyone is a smart communicator and understand the power of interaction, he know a lot about social media। कहता है अगर कोई इतना स्मार्ट कम्युनिकेटर है, इतना अच्छा कम्युनिकेटर है, अंडरस्टैंड करता है किसकी, द पावर ऑफ इंटरेक्शन को, he know a lot about social media। This is exactly talk about me। मैं आपको अभी बताया है, मैं सोशल मीडिया से सीखता हूँ लोगों से, राइट। तो वो कहता है कि अगर आप स्मार्ट कम्युनिकेटर हैं और अंडरस्टैंडिंग करने की पावर रखते हैं, आपको पता है सोशियोलॉजी ये कहती है कि सोशल इंटरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लर्निंग। सोशल इंटरेक्शन क्या होता है, एक दूसरे से मुलाकात करना। सोशल जब आप इंटरेक्ट करते हैं, वो फिजिकल भी हो सकती है, वो वर्चुअल भी हो सकती है, ठीक है। जब आप एक दूसरे से मुलाकात करते हैं तो यू पीपल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। अच्छा, अब ये क्या चीज आ गई है हमारे पास,
ये देखो, ये बड़ी खूबसूरत चीज है उसने ऐड की हुई। ये इसके ऊपर आप अगर गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये एक क्या है, एक कोटेशन है। कोटेशन की बहुत ज्यादा अहमियत है। कोटेशन की क्या है, बहुत ज्यादा अहमियत है। कोटेशन अब उसने ऐड जैसे की हुई है ना, इसी तरह आप भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके पास होती है जगह उधर कम। तो आप उस जगह को मद्देनजर रखते हुए क्या करेंगे, आप वहां पे जगह नहीं छोड़ेंगे। मैं मजीद बताऊंगा कि आप कोटेशन कैसे ऐड करेंगे। ये जो जगह उसने छोड़ी हुई है, ये वाली जगह और ये वाली, ये आप नहीं छोड़ेंगे। आप इसको सेम एज इट इज लेकर चलेंगे। हमारे पास जगह कम है, हमने उनको सही तरह बताना है। अब देखो, कहता है सोशल मीडिया इज अ नॉट अ मीडिया। कहता है कि ये सिर्फ मीडिया नहीं है, कोटेशन बता रहा है। द की इज टू लिसन, ये एक चाबी है जिससे आप सुनते हैं, एंगेज अटैच होते हैं, एंगेज होते हैं, राब्ते में होते हैं, एंड बिल्ड अ रिलेशनशिप, और ताल्लुक कायम करते हैं। कहता है कि सोशल मीडिया सिर्फ मीडिया नहीं है, इसके जरिए आप सुनते भी हैं, इसके जरिए आप एंगेज भी होते हैं, इसके जरिए आप बिल्डिंग रिलेशनशिप भी करते हैं। मेरे लॉट ऑफ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो बाय सोशल मीडिया मेरे साथ अटैच हुए हैं। आप लोग आप देख लो, आप कैसे आए हैं बेटा, आप सोशल मीडिया से आए हैं। फेसबुक पे किसी ने देखा, किसी ने सोशल मीडिया से देखा, तो मेरे साथ क्या होगी, अटैच। मेरा एक स्टूडेंट था, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक्चुअली आई एम लिविंग इन लाहौर। तो यहाँ पे मेरे एक रिलेटिव आए, उनको ना ब्लड की जरूरत पड़ी। तो मैंने ब्लड की जरूरत के लिए स्टेटस लगाया कि आई नीड, आई थिंक ओ नेगेटिव, कौन सा पॉजिटिव ब्लड था। तो ऑनेस्टली मुझे एक मेरे स्टूडेंट की और लॉट ऑफ पीपल्स की कॉल्स आई, उन्होंने किया। मेरे एक स्टूडेंट की कॉल है, सर आप कहाँ पे हैं, आई एम विलिंग टू डोनेट ब्लड। तो मैंने कहा बेटा मैं तो पंजाब यूनिवर्सिटी के करीब हूँ। तो कहते सर मैं आ रहा हूँ आपके पास। उसकी वो उस बच्चे ने मेरे पास लेट किया था, और वो फर्स्ट टाइम मेरी उसके साथ फिजिकल मुलाकात थी। तो क्या हुआ, सोशल मीडिया ने रिलेशनशिप बिल्ड कर दिया। ये होती है इंपॉर्टेंस। मैंने आपको इसलिए इतना एक्सप्लेन किया, वाजिया आपको पता भी चल जाए। अच्छा हमारे पास 8 मिनट रह गए हैं, मैं ये लेक्चर कंप्लीट करके कल इसको मजीद कंटिन्यू करूंगा। आज इसके ऊपर मैं इंट्रोडक्शन आप लिख कर आएंगे, मैं आपको टॉपिक दूंगा। आप जो लोग इंट्रोडक्शन असाइनमेंट नहीं करके आएंगे, उसका भी मैं आपको तरीकाकार बताऊंगा कि उनके साथ क्या हम प्लेंटी रखेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये कोटेशन ऐड होगी। कोटेशन आप देख रहे हैं, आपने भी अपनी कोटेशन मार्कर के साथ लिखनी है, ताकि आपकी वाजिया नजर आए, ठीक है। एग्जामिनर आए तो देखिए अच्छा यार कितना अच्छा प्रेजेंट किया। एक और बात, आप शादी पे जाते हैं तो बड़े बन फन के जाते हैं, ऐसी है। क्यों जाते हैं, क्योंकि आप शादी पे जा रहे हैं, वहां सारे लोग हैं। भाई इतने लोगों के पेपर हैं, वो आपके पेपर के ऊपर क्यों अहमियत दे, वो आपके पेपर को क्यों अहमियत दे। उसकी क्या वजह है, उसकी वजह ये होगी, अगर आपने उसके ऊपर अच्छी प्रेजेंटेशन दी होगी, अच्छी तरह मार्जिन लाइन लगाई होगी, अच्छी तरह आपने प्रॉपर हेडिंग को बड़ी मार्कर के साथ, और जो दूसरा है उसको सारे पेन के साथ लिखा होगा, तो फिर वो क्या करेगा आपके साथ, आपको वो कहेगा कि ये जो बच्चा है ये मेरी हर चीज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वो फिर खुश होकर उसकी प्रेजेंटेशन चेक करके आपको मार्क्स ज्यादा दे। अच्छा आगे देखो, इट इज अ प्लेटफॉर्म दैट इंक्लूड्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट, Quora, and YouTube, etc., providing people a chance to be in a connection with one another. Nowadays, all are very fond of social media, especially young people who are keen user, जो बहुत ज्यादा यूजर हैं, ठीक है। Communicating one or one always had a strong effect on us because it enabled us to interact with one another. Social media required connection and build a relation. It is a remember that social communication consisting of three choice. Communication कैसे हो सकती है, फेस टू फेस हो सकती है, फेसबुक फेस टू फेस हो सकती है, टेलीफोनिक हो सकती है, टेलीफोनिक मीन कॉल पे हो सकती है जो हम करते हैं, कम्युनिकेशन थ्रू हैंड राइटिंग हो सकती है। यही कम्युनिकेशन के वेज है ना, तो उनसे हम देखते हैं, ठीक है।
अच्छा बच्चों, ये था हमारा एक पहला पैराग्राफ, ये इतना इतना, ये था हमारा क्या, पहला पैराग्राफ। ये कितने सेंटेंस बन रहे हैं, 1 और 2, कोटेशन का सेंटेंस डालो 3, 4, 5, 6, 7 और 8, यहां तक। ये रिमेंबर से पहले पहले, इट इज रिमेंबर दैट कम्युनिकेट कंसिस्टिंग ऑफ 3 चॉइस, इससे पहले पहले 7 सेंटेंस बन रहे हैं। जो इंट्रोडक्शन होता है या एक पैराग्राफ होता है, उसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम 5 6 से 8 सेंटेंस होते हैं। आपने हर पैराग्राफ के 6 से 8 सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, ताकि वो एक पैराग्राफ की खूबसूरती रह जाती है, वो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रह जाती है। तो इस वजह से अब इंट्रोडक्शन आज हमने किया है, इसके ऊपर आपने उसने इधर कोई कुछ नहीं बताया, उसने ये नहीं बताया कि ये इसका फायदा है, ये इसका फायदा है। उसने सिर्फ क्या किया है, सोशल मीडिया को बयान किया है क्या, उसने बताया ये इंटरेक्ट है, कम्युनिकेशन है, इससे कनेक्ट होते हैं। उसने फिर बताया ये होता क्या क्या, उसने बताया ये फेसबुक है, ये इंस्टाग्राम है, ये ट्विटर है, ये लिंक्डइन है, ये रेडिकल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो उसने फिर बताया कि ये यूज कौन लोग करते हैं, ज्यादातर वो कहते हैं यंग पीपल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर उसने बताया कि सोशल मीडिया जो है कनेक्शन क्या करता है, लोगों को रिक्वायर करता है, कनेक्शन एंड बिल्ड रिलेशनशिप, लोगों के दरमियान रिलेशनशिप को क्या करता है, बिल्ड करता है। सिंपल इज दैट। अब बच्चों, नो टाइम इज फॉर क्वेश्चंस। अब आप बच्चों के क्वेश्चन है यहाँ पे, अभी तक जो नहीं समझ आई, यू कैन आस्क मी। आप किसी भी कलर का कर सकते हैं, किसी कलर से मुराद ये कि जो स्टूडेंट को अलाउ होता है, जैसे कि नीला और ब्लैक इस्तेमाल होता है ज्यादातर, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा नीला इस्तेमाल करें। आपका बॉल पॉइंट नीली है तो कोटेशन नीली मार्कर के साथ दे दें, तो वो ज्यादा कंट्रास्ट भी कर जाएगी, अच्छी भी लगी। अब जिसका कोई क्वेश्चन है वो हैंड रेज करे, या अपने क्वेश्चन को चैट में भी सेंड कर सकता है। अब हम इंशाल्लाह आप सबसे पूछते हैं, ठीक है। इधर जूम यूजर नेम है एक, आप अनम्यूट हो जाओ। जूम यूजर, आप अनम्यूट हो जाओ। और बच्चों डेट आ चुकी है, 27 लास्ट डेट है। अब आप एक्टिव हो जाओ आप सब, और दिन रात मेहनत करो, अच्छे मार्क्स लो। इस मार्क्स के बेस पे आपके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। जब अच्छा एडमिशन होगा किसी अच्छी में, तो आपकी कंपनी अच्छी होगी। जब कंपनी अच्छी होगी तो यू पीपल इजीली गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, जो आपके फ्यूचर प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर काम आएगा। जी, क्वेश्चन कोई है किसी बच्चे का? वो एक तो चैट में भी सेंड कर सकते हैं, मैं अनम्यूट भी कर रहा हूँ। ये यूजर नेम जो है जूम यूजर, ये अनम्यूट हो जाए। ये ओप्पो F5, आप भी अनम्यूट हो जाओ। ओप्पो F5, ओप्पो F5, आप भी अनम्यूट हो जाओ। नहीं, अच्छा लजपत आप अनम्यूट हो जाओ। मकबूल आप अनम्यूट हो जाओ। जी बेटा, लजपत आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ सर। जी शहजादे, क्या समझ आई? कोई कोई क्वेश्चन हो, कोई इसके दरमियान आपका कोई कंफ्यूजन हो? नहीं सर, ये एक ही थी जो आपसे मैं चैट बॉक्स में पूछ थी। ठीक है, चलें बेहतरीन। और कोई? तो मेरा क्वेश्चन है, लेते हैं आप बच्चों का क्वेश्चन। जी, कोई क्वेश्चन है किसी का? बच्चों आप एक्टिव हो जाओ। कल जिसकी असाइनमेंट नहीं आएगी, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई आई विल वार्न 1 or 2 टाइम टू यू, उसके बाद फिर मैं रिमूव कर दूंगा। आई विल रिमूव परमानेंटली टू दोज हु नॉट सबमिट योर असाइनमेंट। ठीक है। अब मीटिंग एंड होने में 1 मिनट बाकी है। किसी का क्वेश्चन है तो वो कर सकता है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो स्टे ब्लेस्ड। कल इंट्रोडक्शन लिख के आना है आपको। मैं 5-7 टॉपिक बल्कि इधर ही दे रहा हूँ, लिख लो। ये एक बच्चा, इसको मैं, लजपत आप ही, आपने ग्रुप के अंदर ये टॉपिक सेंड करने हैं। एजुकेशन के ऊपर आपने इंट्रोडक्शन लिख के आना है, सोशल मीडिया के ऊपर इंट्रोडक्शन लिख के आना है, करप्शन के ऊपर इंट्रोडक्शन लिख के आना है, और कौन सा है,
पॉवर्टी के ऊपर लिख के लाना है। ये 4 इंट्रोडक्शन आपने लिख कर लाना है, ठीक है। सर सुबह सेंड करने या मंडे को? अभी आप ग्रुप के अंदर सेंड कर दो, ये टॉपिक के उन्होंने ये लिख कर लाने हैं। मंडे को जो क्लास होने से पहले ये टॉपिक आपके जो इंट्रोडक्शन है सबमिट होने हैं। जिस बच्चे जी को सर, होगा सेंड उसको कर। क्लास में इंटर होने दिया जाएगा, अदरवाइज दूसरों बच्चों को फिर सोचा जाएगा कि इनका क्या करना है, ठीक है। जी ओके सर। ओके, चलें ठीक है। बहुत शुक्रिया बच्चों, स्टे ब्लेस, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो, आपको मेहनत करने की तौफीक दे, खुश रहें, आबाद रहें। जज़ाकल्लाह। थैंक यू बेटा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।